हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो करप्शन, जुडिशरी और पब्लिक ट्रस्ट को लेकर एक बड़ा सवाल उठाता है। आसान है समझना कि यहाँ पर आर्जिकर रेप और मर्डर केस से जुड़े केसेस की बात हो रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है कि करप्शन इन हाई ऑफिसेज डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस को और इस वजह से करप्शन केसेस को प्रॉम्प्ट ट्रायल होना चाहिए। ये बात तब कही गई जब आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने अगेंस्ट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चार्जेस को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। इसी के साथ इस मामले में सीबीआई को फटकार भी पड़ी है। तो क्या है ये पूरे केसेस, चलिए समझते हैं। इसमें एक डीप डाइव करने से पहले आपको बीते दिन की एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में हो रही लड़ाइयों को रोका था। असल में जब इस केस में अक्यूज्ड संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली तो इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सीबीआई और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई थी डेथ पेनल्टी की डिमांड करते हुए। और फाइनली द डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस दिबांशु बशक और मोहम्मद शबर रशीदी ने इस केस में सिर्फ सीबीआई की अपील को एक्सेप्ट किया है, ये स्टेट करते हुए कि सिंस द सीबीआई कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, इट्स अपील चैलेंजिंग द क्वांटम ऑफ सेंटेंस इज बीइंग एडमिटेड फॉर हियरिंग। पर जहां सीबीआई को इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट से एक जीत मिली थी, वहीं एक दूसरी कोर्ट ने उन्हें जमकर डांटा है। असल में यहाँ मसला जुड़ा है आर्जिकर के फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष से, जो भले रेप केस में रिहा हो गए हैं पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस में अभी भी जेल में बंद है। बात ऐसी है कि संदीप घोष और 4 दूसरे लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चार्जेस पर और फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो हुआ यूं कि एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने संदीप घोष के लॉयर जोसेफ राव का कहना है कि सीबीआई ने अब तक सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इस केस में उन्हें नहीं दिए हैं, जो कि एक फेयर ट्रायल के बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। कोर्ट में उन्होंने सीबीआई को शो कॉज नोटिस इशू करने की डिमांड की है और कहा कि एजेंसी मिसगाइडिंग और मिसरिप्रेजेंटिंग द कोर्ट कर रही है। He stated, "Why are material facts suppressed by the CBI? Some registers were not given. The CBI should be issued show cause notice." हालांकि स्पेशल सीबीआई जज ने घोष के काउंसिल को डांटते हुए कहा, "We are not here to see faults of either side. This isn't a political platform where you can raise your voice. You cannot talk like this against an agency." जब सीबीआई के लॉयर ने इसे बस एक अननेसेसरी कंप्लेन बता दिया और कहा कि उन्हें किसी और अक्यूज ने कंप्लेन नहीं की, सिर्फ घोष के डिफेंस में किया है, तो स्पेशल सीबीआई जज ने सीबीआई को भी उल्टा डांटा और कहा, "Where are your scanned copies? If the scanned copy is ready with you, provide it right now." मतलब जज भी क्लियर थे कि ट्रायल डिले का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा आपको बता दे कि संदीप घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट का भी रुख किया है। असल में घोष ने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उनके चार्जेस को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन यहाँ हाईकोर्ट ने करप्शन को लेकर एक दमदार रिमार्क पास कर दिया है। जस्टिसेस जॉय माल्या बख्शी और गौरंग कांत की बेंच ने कहा, "Corruption in high places has serious impact on public confidence in the affairs of the state. A prompt trial of persons accused of corruption would reinforce the faith of the people in the justice delivery system." मतलब सीधी सी बात, अगर करप्शन के अक्यूज्ड लोगों का ट्रायल जल्दी होगा तो जस्टिस सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। कोर्ट का ये भी कहना था कि एक अक्यूज्ड का फेयर ट्रायल का राइट होता है, पर प्रॉम्प्ट ट्रायल भी एक जरूरत है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। अब इसी के साथ एक नजर डालते हैं कि इस केस में अक्यूज्ड संजय रॉय को डेथ पेनल्टी क्यों नहीं मिली है। एडिशनल सेशंस जज अनिर्बन दास ने इस केस में संजय रॉय को फांसी की सजा इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि ये केस उनके हिसाब से रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑल नहीं था। उन्होंने अपने जजमेंट में स्टेट किया था कि जुडिशरी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो लॉ का पालन करे और एविडेंस के बेसिस पर इंसाफ दे, ना कि पब्लिक सेंटिमेंट के बेसिस पर। अब जहाँ कई लोगों को ये फैसला पसंद नहीं है, वहीं लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जज अनिर्बन दास ने सही किया है डेथ पेनल्टी नहीं देकर, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं हुई है। इस मामले में फॉर्मर वेस्ट बंगाल एडवोकेट जनरल जयंता मित्रा ने डेथ पेनल्टी को अपोज किया और वही फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अशोक गांगुली ने कहा, "We often demand the death penalty because we see it as an easy solution, but death penalty is undemocratic and irreversible." पर दोस्तों, यहाँ हमारे सामने सवाल खत्म नहीं होते हैं। इस जजमेंट के बाद कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हमारे सामने वापस से आ चुके हैं, जिसमें से पहला है कि सेकंड पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट को क्यों डिनाई किया गया। विक्टिम के फादर ने कोर्ट को बताया कि रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद ताला पुलिस स्टेशन ने सेकंड पोस्टमार्टम के लिए कंप्लाई नहीं किया और विक्टिम के बॉडी को जल्दी क्रिमेट करने की कोशिश की थी। विक्टिम के फादर ने कोर्ट को बताया कि रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद ताला पुलिस ने सेकंड पोस्टमार्टम के लिए कंप्लाई नहीं किया और विक्टिम के
बॉडी को जल्दी क्रिमेट करने की कोशिश की। दूसरा सवाल है कि विक्टिम्स के पेरेंट को कैश ऑफर करने का ऑर्डर किसने दिया। फादर के स्टेटमेंट के मुताबिक कलकत्ता पुलिस के डीसी अभिषेक गुप्ता ने लोकल टीएमसी एमएलए और लीडर के समक्ष कैश ऑफर किया, जो विक्टिम के फादर ने डिक्लाइन कर दिया था। तीसरा सवाल कि कॉलेज अथॉरिटीज ने एफआईआर फाइल क्यों नहीं की। कॉलेज के अथॉरिटीज ने पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं की, जबकि उन्हें क्राइम की ग्रेविटी का पूरा पता था और विक्टिम के बॉडी के एक्सेस को डिनाई करना भी सस्पेशन बताता है। चौथा सवाल है सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले दूसरे लोग क्यों आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 68 लोग बिल्डिंग में एंटर और एग्जिट करते दिखे, लेकिन संजय रॉय के अलावा किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और आखिरी सवाल कि विक्टिम और असेलेंट के बीच स्ट्रगल का एविडेंस क्यों नहीं मिला। सीएफएसएल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ब्राजा किशोर महापात्रा ने टेस्टिफाई किया कि बायोलॉजिकल स्टेन सिर्फ सेमिनार रूम के मैट्रेस पर मिले, फ्लोर पर नहीं। स्ट्रगल का कोई एविडेंस क्राइम सीन से नहीं मिला है। तो दोस्तों, करप्शन केसेस में डिलेस काफी कॉमन होते हैं और जुडिशरी पर प्रेशर होता है कि वो फेयरनेस और स्पीड के बीच एक बैलेंस मेंटेन करे। इस केस में हाईकोर्ट का क्लियर स्टैंड है, करप्शन केसेस को डिले नहीं किया जाना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। आपका क्या कहना है? क्या करप्शन केसेस का ट्रायल और भी फास्ट ट्रैक होना चाहिए और क्या सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को और अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।